सबसे पहले आपको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं हाई न्यूज़ और हाई न्यूज़ की फैमिली की तरफ से। हम आज हैं बड़ौनी में, जहां पर हम आज वस्तु स्थिति जान रहे हैं। बड़ौनी नगर परिषद जो कि दतिया जिले की एक प्रमुख नगर परिषद है और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के ये विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखते हैं बड़ौनी में क्या विकास कार्य हुए हैं। और जो अध्यक्ष बने हैं कमलेश जी, नवनियुक्त बहुत नव युवक हैं और उन्होंने ये मुक्ति धाम का निर्माण कराया है यहाँ। तो इस मुक्ति धाम को तो ये इसके पहले नहीं था, ये बहुत अच्छा है। यानी कि जो अंतिम यात्रा व्यक्ति की होती है पूरी इस दुनिया में रहने के बाद, वो यहीं से शुरू होती है। इसलिए इस मुक्ति धाम का होना बहुत आवश्यक होता है। आपको दिखाते हैं जो बड़ौनी नगर परिषद में मुक्ति धाम, पहले यहाँ कुछ नहीं था, सादा जगह में यहाँ लोग आते थे, बहुत परेशान होते थे। आइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो यहाँ के अध्यक्ष है नगर परिषद बड़ौनी के, वह स्वयं सारे अपने देखरेख में सारे काम करवाते हैं और इस समय वह यहाँ पर भी उपस्थित हैं मुक्ति धाम में। उन्होंने बड़ौनी जैसे छोटी सी नगर में जहाँ आबादी यहाँ की 12,000 के लगभग होगी, उसके बाद भी 2 मुक्ति धाम का निर्माण कराया गया है। मुक्ति धाम के अलावा उनकी बहुत से प्रोजेक्ट है, इस पर हम चर्चा उनसे लगातार करेंगे। देखिए, एक तो ये है पूरी तरीके से सुडोल, आगे अध्यक्ष जी का ये प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर गौशाला बनाई जाए। वहाँ से जो प्रोडक्शन गोबर होगा, गोबर के कंडे यहीं मिलेंगे, लकड़ियाँ गोबर की बनाई जाएंगी, ऐसा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये हमारे अध्यक्ष हैं कमलेश जी हैं, वहाँ सीएमओ साहब भी हैं जो बराबर लगे हैं। ये हमारे बहुत ही युवा अध्यक्ष हैं और जो सपने लेकर चल रहे हैं कमलेश जी। क्या सपने हैं आपकी? जो क्योंकि ये अंतिम यात्रा जो होती है पूरी जिंदगी का पार करने के बाद, वो एक मुक्ति धाम ही होती है। बहुत अच्छी इच्छा होती है कि मुक्ति, कम से कम मुक्ति मिलती है तो उसका अंतिम संस्कार तो अच्छे से हो, और आपने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नमस्कार, सभी के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पीताम्बरम माई की जय और नरोत्तम दादा की जय। यही सब कुछ देखने के लिए समाज में लास्ट यही रह जाता है कि सब मुक्ति धामों की स्थिति पहले से यहाँ बेकार थी। अपना प्रयास यही है कि एक लास्ट में आदमी को जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो लास्ट में ही सुकून मिलता है। ऐसी एक अंदर से प्रेरणा जागती है कि यार सब कुछ इस दुनिया में कुछ नहीं है और लास्ट सबको यहीं आना है। तो हमारे सीएमओ साहब आदरणीय बीरेंद्र कुशवाहा जी का भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है बराबर, और उन्होंने हमेशा हमारे लिए बोला कि अपन को हमेशा बैठ के अनेक चीजों पर चर्चा होती है, गांव के कैसा होना चाहिए। तो ऐसी हम लोगों को प्रेरणा आई है कि इस मुक्ति धाम को हम अच्छा से अच्छा सुंदर बनाए। हमारे पहले 2 मुक्ति धाम थे यहाँ पर, दोनों की हम अभी भी काम चल रहा है और उनको बराबर हम निरंतर खुद अपनी देख रेख में सीएमओ साहब और हम खुद स्वयं जाके उनको देखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बड़ौनी नगर पंचायत, पहले ग्राम पंचायत थी जो आज नगर पंचायत में है, और हमारी माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब कुछ उन्हीं की आशीर्वाद से हो रहा है। और हमारी इच्छा है कि ये सारी चीजें निरंतर चलती रहे। ये आप सभी के लिए पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, एक बात और बताएं, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, इससे साथ ही आप गायों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो अननेसेसरी यहाँ वहाँ ठंड में मारी जा रही हैं, और एक आप उससे डबल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं कि इससे जो उसका गोबर से कंडा बनेंगे, उससे लकड़ी बनेगी, तो यहाँ जो मुक्ति धाम में उसके लिए भी सहयोग मिलेगा। पिछले क्या है, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष नहीं था तो एक समाज सेवा के रूप में मैं गौशाला चलाता था छोटी छोटी। तो उसमें ऐसी अभी ये सारी चीजें देखने के लिए, गाय घूम रही हैं सड़कों पे मर रही हैं, उनके लिए कोई देख, वो भी एक जीव है। तो मेरे अंदर ये चीज आई है कि उनके लिए एक मैं इकट्ठा सा वहाँ गौशाला टाइप का निर्माण कर रहा हूँ।
तो उससे क्या कहते हैं, जो गौशाला का गऊओं का जो गोबर आएगा तो उसकी इच्छा है कि उससे कंडे बनाया जाए। वो कंडे का अपन सीधा उपयोग से मरघटों या इनमें जलाने के उपयोग में काम आएगा, तो इससे दोनों चीजें अपनी सुरक्षित हो जाएंगी। एक गौशाला भी सुरक्षित हो जाएगी और यहाँ पे लोग गांव में कंडे नहीं मिल पाते, लकड़ी नहीं मिल पाती, तो दोनों काम होंगे। उससे लोगों के लिए रोजगार भी मिलेगा। ये मेरी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी में इस प्रोजेक्ट को। और दूसरी चीज, हमारी नगर परिषद में आसपास गांवों में या हम लोग गाड़ियां नगर परिषद से भेजते हैं, और ऐसा हम लोग अभी योजना और बैठक हुई है परिषद में, तो हम ये चाहते हैं ये हमारी कचरा गाड़ी जाती है तो घर घर से जाके रोटी बचा हुआ खाना आता है, वो गौशाला में हम उसको करें तो वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसी हमारी योजना है। अच्छा ने शमशान को जो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, क्योंकि लास्ट अंतिम जो मुक्ति का स्वर्ग का द्वार बोले, इसे ही माना जाता है। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया है कि जीर्ण सिंह आप अध्यक्ष, क्योंकि आप तो गौ सेवा से अधिकतर जुड़े रहे, अध्यक्ष बनने के बाद इस ओर आप इतना ध्यान दे रहे हैं? ऐसा है कि हमारे माननीय जी, जो हमारे मार्गदर्शक है, जो पूर्व गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे दतिया के लिए 20,000 करोड़ रुपए का विकास कर चुके हैं। हमारी बड़ौनी पहले ग्राम पंचायत थी, आज वो नगर पंचायत में विकासित है। तो उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने हर एक एक चीज पर गौर किए। जब वो मंत्री थे तो हमारे दतिया में अनेक ऐसी पार्क थी जो उससे उनका निर्माण कराया। तो उनकी प्रेरणा को देख के हमें भी ये लगा कि हमें भी ऐसा ऐसा बड़ौनी में करना चाहिए। हमारे नगर वासियों के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी। हमारे साथ सीएमओ साहब भी हैं बड़ौनी के, वीरेंद्र कुशवाहा जी। कुशवाहा जी बताएं, और क्या क्या ड्रीम प्रोजेक्ट हैं आपके? सर नमस्ते सर, जी। वर्ष की शुभकामनाएं सर आपको। ये बड़ौनी में सर अच्छे ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अपने सीसी वगैरह अच्छी हो जाए। और ये मुक्ति धाम हमारे दो है, एक सऊदाबाद का और एक ये तैयार होके बढ़िया अच्छा दिखे। और क्या योजना है? आज पवित्र आपका सारा जो ये विकास की जानकारी आज के इस पवित्र स्थान पर ही लेंगे। नहीं तो और ये व्यवस्था हमारे बाड़ों में चल रहा है, सीसी वगैरह चल रही है और भी पाइपलाइन भी डली जा रही है। इसी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। वर्तमान कितनी योजनाएं चल रही हैं बड़ौनी नगर परिषद में? बड़ी योजनाएं सभी क्योंकि फंड की तो प्रॉब्लम है। नहीं, हमारे पहले से ही फंड है, बस स्वीकृत है पहले से। पहले तरह स्वीकृत वगैरह है, उसकी राशि भी आ चुकी है, उसी आधार पर काम चल रहा है। हाँ, पहले ही से। हाँ, जो प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं और अपने यहाँ के पूर्व मंत्री जी हैं डॉक्टर नरोत्तम, उन्होंने तो काफी कुछ विकास किए हैं। अध्यक्ष जी बता रहे थे 2000 करोड़ का। हाँ, तो जो राशि आई है सब उन्हीं की देन से आई है सर, उन्हीं के द्वारा भेजी जाती थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी उसमें। राशियों की समस्या नहीं रही पहले, अभी वर्तमान में जरूर समस्या है। पहले की राशि है जो उसके द्वारा ही प्राप्त हो जाती थी। अच्छा, अध्यक्ष जी का कहना है कि हर 1 महीने के अंदर मीटिंग करेंगे प्रबुद्ध जनों के साथ, नगर के आसपास के ग्रामीण के, तो इससे कितना परिवर्तन आएगा? इससे लोगों से ये जानकारी मिल जाएगी, कुछ और वो लोग बताएंगे, कुछ अपनी तरफ से। तो ये नगर वासियों की व्यवस्था है ठीक होगी। अध्यक्ष जी 1 मिनट, आप ये बताएं, आपने बनाया है कि 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर ग्रामीण के आसपास के जो क्षेत्र हैं आपकी नगर पंचायत के, तो जो बुद्धिजन है उनके साथ बैठ के मीटिंग, किस प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? जैसे कि अनेक अनेक क्षेत्रों में ऐसे डॉक्टर हैं, हमारे पूर्व शिक्षक हैं और उससे क्या कहते हैं समाज सेवी हैं। इनसे हमें जो प्रेरणा मिलेगी, हम आगे क्या कर सकते हैं अपने गांव में भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हम क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और इसी पे हमने इस योजना को बनाई है। हमारी पार्षद के साथ मीटिंग हुई है, सीएमओ साहब के साथ भी हुई है। तो मैं चाहते कि अच्छे से अच्छे हमारी केंद्र सरकार की योजना है कि 2047 की दतिया जिला और ये कैसे तब्दील हो, कैसा दिखना चाहिए। इन सारी योजनाओं को हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य हो, युवाओं का हो, गरीबी महिलाओं के लिए, सबके लिए ये चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा विकास हो। नहीं, मेन फोकस किस पर है आपका? वर्तमान में छात्राओं के लिए काफी योजनाएं चल रही हैं। हाँ, योजना चल रही है छात्राओं के लिए। क्या है ना कि जो योजना चल रही है उनको अभिभावकों को मिल रही है, बच्चों को भी मिल रही है। लेकिन हमारे बड़ौनी की बात की जाए तो यहाँ एक खेल के मैदान की जरूर आवश्यकता है। लेकिन चूंकि हमारे मंत्री जी इस टाइम विधायक नहीं है, तो हमारे लिए चीजों की बड़ी
कमी खल रही है। पहले इतना पैसा आता था बड़ौनी के लिए, लेकिन इन चीज़ों को अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी क्षति हुई है हमारी नगर के और इधर आसपास के ग्रामों के लिए कि मंत्री जी के ना होने से विकास अधूरा रह गया है। लेकिन आप इसके मंत्री जी हैं, मंत्री जी के द्वारा आप सांसद आपके हैं, सांसद से भी इस चीज की मांग कर सकते हैं। माननीय सांसद महोदय जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला अभी सत्र चल रहा है, तो इसके बाद जैसे ही वो फ्री होती है तो हमने उनसे कुछ योजनाओं के बारे में बातचीत की है, तो उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी बड़ौनी के लिए कोई नई सौगात देंगे। जल्दी से जल्दी आप विकास सौगात ये, क्योंकि शस्त्र खत्म हो चुका है, अभी लोकसभा शस्त्र नहीं चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कब तक हो जाएगा ये? हाँ, अब 10-15 दिन बाद उनसे दोबारा हम मुलाकात करेंगे, उनसे जाके यही चाहते हैं कि बड़ौनी के लिए और हमारे दतिया के लिए अच्छी सी कोई योजना दे, जिससे हर हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए इससे उनको इस योजना का लाभ मिले। अच्छा, मेन फोकस किस पे रहेगा आपका? विकास कार्य बहुत से करवाए हैं आपने, करवा रहे हैं निरंतर, इसके अलावा मेन फोकस किस चीज पे है आपका? यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा हो, तो क्या है कि गरीब से गरीब लोगों के लिए शिक्षा मिले और उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने से एक उनका पूरे परिवार का पूरा मतलब परिवार ही चेंज हो जाता है। जब किसी को एक घर में नौकरी लग जाए या कुछ अच्छा सा रोजगार मिल जाए, तो उसके परिवार की स्थिति, दैनिक जीवन भी अच्छा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे बड़ौनी नगर की जनता से? हम सभी के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और हमारे मंत्री जी की ओर से भी सभी के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो और बड़ौनी सुख शांति समृद्धि हो, हमारे दतिया में भी सुख शांति समृद्धि हो और बड़ौनी की जनता के लिए पुनः एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम साहब क्या कहेंगे बड़ौनी खास करके स्वच्छता मिशन को लेकर, कि कोई गंदगी वगैरह ना नहीं फैलाएं नहीं, लोग? स्वच्छता के मिशन के अंतर्गत कुछ गंदगी नहीं, सफाई की चल रही है बराबर वार्डों नहीं, में। आप चला रहे हैं सफाई, वो नहीं कह रहा हूं, आम जनता क्या करे? कोई ऐसा प्रावधान है अगर जनता को मुनादी करने के बाद नहीं मानती है तो? नहीं नहीं, तो उस पर जुर्माना वगैरह करेंगे ना, तो नहीं मानेगी जनता। नगर पालिका के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है ना, वो कार्रवाई कराएंगे अपन। तो वैसे क्या मैसेज देंगे नगर की जनता को, क्योंकि बड़ौनी जनता हाई न्यूज को बहुत देखती है? हाँ, तो ये अपनी पूरी नगर पालिका की सुविधाएं देंगे जनता। ये अध्यक्ष साहब थे, सीधा सीधा उनका मेन फोकस शिक्षा के ऊपर है, लेकिन ये खेल मैदान चूंकि बड़ौनी में अभी नहीं है, तो उसके लिए बहुत प्रयासरत है और उनकी इस संबंध में मुलाकात जो पिंड दतिया लोकसभा से सांसद हैं संध्या राय जी, उनसे भी उन्होंने आश्वासन दिया है और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी बड़ौनी को खेल मैदान मिलेगा, जिससे युवाओं का जोश जागृत हो। साथ ही शिक्षा के ऊपर भी अध्यक्ष जी का बहुत ज्यादा फोकस है। तो हम आगे फिर अध्यक्ष जी से बात करेंगे आने वाले टाइम में। हाई न्यूज से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा, बड़ौनी जिला दतिया से। देखते रहिए हाई न्यूज। धन्यवाद जी। और अध्यक्ष कमलेश जी ने मिलकर सुदृढ़ नया रूप देने के लिए बने, इसके ये प्रभारी है। दरोगा जी, नाम बताओ अपना। सुरेंद्र सिंह बुंदेला। बुंदेला जी। राजा साहब, क्या आप क्या क्या करवा रहे हैं यहाँ? भुस भी है, सब कुछ है, यानी कि अंतिम जो समय है सारी जानवर यहीं पर हो जाएगी मुक्ति उसकी खंड। आप ये गायों के लिए है ये? हाँ, ये गायों के लिए, जो छोटी रू गाय है, हाँ, जो फालतू फिरती हैं, उनके लिए है ये। यानी कि गऊ भी रहेंगी, हाँ। सामने लोगों के होगा तो पूरी तरीके से पूरी मुक्त मिल तरीके जाए। से। और क्या है, किसने करवाया है ये? इसके पहले क्यों नहीं हो पाया ये ये? हमारे साथ सीएम साहब हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं कमलेश जी, हाँ, उन्होंने करवाया। इसके पहले भी तो रहा, उसके पहले क्यों नहीं हो पाया था? अब पहले साहब नहीं, किसी के दिमाग में आई तो नहीं हो पाया, उनकी में आई ऐसी सोच तो हो गई। आगे क्या करने वाले हैं? और बस अब यही सुंदरीकरण हो जाएगा इसका, बढ़िया, तो पेड़ पौधे लग जाएंगे। देखिए हम घुमाते हैं और एक छोटी सी जानकारी और लेंगे अध्यक्ष। इसका काम अभी चल रहा है, इसके ये बहुत पहले से था यहाँ लोगों को। अध्यक्ष जी एक बात बताएं, ये तो सब ठीक है, खंड व्यवस्था कर रहे हैं आप, क्या शवदाह गृह बनाने के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट डाला है आपने? सब ग्रह विद्युत शवदाह गृह? नहीं, अभी हमने परिषद में एक चीज डाली है, जो के जो हीटर रहते हैं, ऐसे हमारे बाहर उनके अभी पिता, ऐसे कोई पिता खत्म हो जाता है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य खत्म हो जाता है, तो हमारा क्षेत्र भी बड़ा है, बड़ौनी से लगे हुए बहुत सारे गांव हैं, तो हमने परिषद में मंजूरी मिल चुकी है उसके लिए। तो हम हीटर नहीं, उसके लिए जो होता है ना बॉडी रखने के लिए जी, फ्रेजर, उसकी हमने व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए हम जल्दी से जल्दी मंगा रहे हैं। ऐसे कोई परिवार का सदस्य खत्म हो जाता है, वो बाहर रहता है, नहीं आ पाता है,
तो इस बारे में हम लोगों ने परिषद ने सबकी स्वीकृति इसमें मिल चुकी है, तो हम ये और एक नई पहल करना चाहते हैं। इससे लोगों के लिए बर्फ का उपयोग करते हैं, इससे उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो अपनी बॉडी के लिए उसमें रख सकते हैं कुछ दिन के लिए। नहीं, और विद्युत शवदाह गृह की व्यवस्था इसको कोई डाला है शायद आने वाले भविष्य में डालेंगे? नहीं, ऐसा अभी हम लोगों ने नहीं सोचा। और फिर हमारा क्या है, बड़ौनी नगर एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ लकड़ी कंडे आसानी से मिल जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में। हाँ, मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो है कोई ऐसा अज्ञात में मिलती है बॉडी वगैरह, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? उसके लिए अभी कुछ दिन पहले एक जो मेरे कार्यकाल का ही विषय है, एक बनारस से एक बॉडी मिली हुई थी। तो हमने सबकी सहयोग से, नगर पालिका कर्मचारियों के सहयोग से हमने उस बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, और सीएमओ साहब का भी उसमें सहयोग था। और ऐसे मिल जाती है अज्ञात, तो उनके लिए हम इधर हमारा एक टंचिंग ग्राउंड है, उसमें कचरा वगैरह डल रहता है, तो हम वहाँ पे वो दफना देते हैं, वो पुलिस विभाग की सहायता से। अच्छा, ऐसे काम करने में परेशानियां तो बहुत आती हैं, धन की भी कमी होती है, दूसरी भी, इसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इसमें हाँ, धन की तो समस्या आती है, चूंकि हमारे विधायक नरोत्तम मिश्रा जी नहीं है, तो धन की तो हम लोगों के लिए हर समय और हर जगह पे समस्या आती है। लेकिन हमारा फोकस यही रहता है कि नगर वासियों से हम बराबर जो हमारा पानी का बिल है, उससे क्या कहते हैं, सफाई का बिल है, जो बराबर निरंतर हमको मिल जाता है, उससे हम इस छोटे छोटे कामों के लिए कर रहे हैं। अभी तो हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ये आए, और हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं गांव के लोगों से कि आप जितना से जितना हमारे लिए इस झाड़ू का है, पानी का है, बिल आप जमा करोगे, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए सुविधा दें। ये थे अध्यक्ष जी। उन्होंने इसकी ये दूसरा वाला शमशान गृह है, आगे वाले उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने की सोच रहे हैं। बड़ौनी चूंकि बहुत छोटी सी जगह है, उसके बाद भी उनकी जो सोचने की तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, बहुत उच्च स्तर की है। क्योंकि जो फ्रीजर, अगर कोई ये तो यानी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई बाहर से किसी के रिलेटिव आते हैं तो बॉडी रखने के लिए, बॉडी डैमेज ना हो, उसके लिए फ्रीजर की व्यवस्था की है। परिषद में प्रस्ताव भी पास किया है, और यहाँ बड़ौनी में एक सब गृह गाड़ी का भी उन्होंने इंतजाम किया है, वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी। तो देखते रहिए हाई न्यूज। ऐसे ही विकास कार्यों पे हम चर्चा करते रहेंगे। अध्यक्ष जी बराबर लगे हैं और विकास कार्य पूरे हैं। सीएमओ साहब सीएम साहब का रिकॉर्ड बहुत बड़ा रहा है, चौथी बार बड़ौनी में सीएम बन के आए हैं, और लगता है, ऐसा लगता है सीएमओ साहब के एक दशक तक यहीं रहेंगे और यहीं से रिटायर्ड होंगे। हाई न्यूज, अशोक श्रीवास्तव, धन्यवाद। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।